और बाकी बड़े मुद्दे भी इस वक्त हो रहे हैं देश में, तो उनके बड़े लिए बड़े भी मुद्दे। फॉर स्टूडेंट्स आई थिंक स्टूडेंट्स वेलफेयर के लिए, स्टूडेंट्स के लिए मैं बस ये बात बोलूंगा, क्योंकि यार देखो, आप सर्टेन चीजों को ना पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल कर लिया जाता है, तो उन सारी चीजों को अगर साइड में रखते हुए उसमें आप कह लीजिए कि जस्टिस इज सर्व्ड भाई। अब कोई पेपर लीक नहीं होगा, अब आगे नहीं होने चाहिए, होपफुली आप अपने सिस्टम में कुछ बड़े बदलाव लाइए, लेकिन ये डिमांड थी स्टूडेंट्स की कि भाई, और देखो भैया बाकी डेमोक्रेसीज में भी इस तरीके से ही चीजें होती हैं यार। पता नहीं यार। अगर आप देखो आप अपने टेन्योर में फेल हो रहे हो, लाइक आप इन क्रिकेटिंग टर्म्स, जब हम क्रिकेट में बात करते हैं, हम गौतम गंभीर साहब को किन टर्म्स पर जज करते हैं, जब आप रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं करते, और अगर देखो इस तरीके की इनजस्टिस होगी, मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा कुछ और है। मुद्दा चलो अच्छी बात है सामने, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि उनको टूल की तरह यूज किया जा रहा है, मैं उस पर कुछ कह ही नहीं रहा, मतलब थिंग इज आपकी जस्टिफिकेशन यही होती है, अगर आप अपना नहीं निभा पाते तो आपका देखिए आपके साथ देखो मेरा हमेशा ये मानना है, जो मैं हमेशा देखता रहा, क्योंकि मैं भी बहुत भाई ये सब क्या बोलते हैं पर इसको, प्रोटेस्ट वगैरह, यस, मैं भी बहुत प्रोटेस्ट वगैरह में रहा हूँ, मैं भी भूख हड़ताल में बैठा हूँ, तो अच्छा। मुझे भी थोड़ा सा आइडिया है। बट मुझे बाद में जब वो सब चीज़ें हो जाती हैं, उसके बाद सब खत्म हो जाता है, तो इन द एंड मुझे पता चलता है कि जो मुद्दा होता है वो कहीं रह जाता है। हाँ, वो मुद्दा कहीं रह जाता है। जैसे अब यार हम भी जब अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, बैठे थे, लोकपाल था, लोकपाल कहाँ गया यार, सबको पता है। तो यार मुद्दे ना रह जाते हैं, बहुत चीज़ें आगे निकल जाती। तो मेरा हमेशा ना उसके बाद मैंने लाइफ में सोचा था कि मुद्दा कभी नहीं छूटना चाहिए। अगर ये नीट का मुद्दा है तो नीट तक होना चाहिए, एंड तक जाना चाहिए, उसमें सही होना चाहिए। वरना अगर मुद्दा रह गया हाँ, और दूसरे निकल गए, क्योंकि पिछले 5-10 साल में यार बहुत सारे ऐसे इंडिया में मतलब हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं। इवन आपको याद आएगा वो गुजरात में भी हुआ था, पाटीदार आंदोलन हुआ था। Yes, yes. आज वो कहाँ है, क्या हार्दिक पटेल? तो इन द एंड भाई बंदा बन जाता है। प्रॉब्लम ये बंदा बन जाता है। क्या आप रीसेंसी में बस उसको मुद्दा बनाकर शुगर कोट करके आपका जो एम और मोटो होता है उस चीज को लेकर बच्चों का कुछ और यूज हो होता जाता है, बस हाँ। ये मेरा मानना है। जैसे हम भी कटे थे, हम भी गए थे, तो सीधी सी बात है, हम भी बैठे थे भाई, हम भी बड़ा अच्छा लगा था यार, देश के लिए कर रहे हैं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, फलाना ढिकाना। बट बाद में पता चला कि हम कटने वाले थे, हम कटने वाले लोगों में थे। तो मेरा दुख उसी लिए होता है कि भाई कोई स्टूडेंट हो या कोई जिसकी मोटिव हो, जिसकी एक अच्छी नियत वाला जो बंदा हो, वो ना कटे, बस उसके साथ भला हो, उसके साथ न्याय हो। पर ये इंडिया में होता नहीं। ये बड़ी आइडियली वाली बातें करने की है, बड़ी होता नहीं। आप उन्हें शील्ड की तरह यूज कर देते हो और पॉलिटिकल माइलेज कोई और ले जाता है। बट ये है इस वक्त की जब भाई भाई कहते हैं, इस पर आप भी बात करिए, तो इन अ वे इट इज अ विन फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर डेमोक्रेसी। और वहां पर जो उनकी डिमांड्स थी वो उन्होंने वहां पर मान ली है। तो जिन बच्चों ने भाई अपनी जानें गंवाई हैं, उनकी फैमिलीज के लिए, मैं बस उनके लिए, इवन अगर आप कहें कि आपकी कोई पहल होती है, मैंने तो वही चीजें बस मेंशन करी थी पहले भी और आज भी भाई, उनके लिए जस्टिस इज सर्व्ड। तो अब आ जाते हैं सीधा मैच पर भाई। यहां पर टॉस पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आज भी वैभव सूर्यवंशी को लेकर बड़ी चर्चाएं हैं। लाइक यार इतनी बड़ी चीज हुई है आज इंडिया में, रेजिग्नेशन। कब सुना था आखिरी बार यार? मैं तो उस जनरेशन का बंदा हूं, या मैं उस जनरेशन को तो नहीं कहूंगा, मैं उस पीढ़ी का बंदा हूं जो नैतिक जिम्मेदारी में रिजाइन अगर हो जाए तो हो जाए। जब मुझे याद है हमारे यहाँ यार एक रेल दुर्घटना हुई थी जी। रेल दुर्घटना में तो ऐसा नहीं बोल सकते ना कि एक रेल मिनिस्टर की गलती है। वो आप जब एक रेगुलर इवेंट्स होते थे, तो मैं तो उस टाइम कहूँ जब ये सचिन पायलट जी और ये जो हमारे माधवराव सिंधिया जी, जो अब तो जीवित नहीं, उनका तो देहांत हो चुका है एक्सीडेंट में, प्लेन एक्सीडेंट में। उस टाइम वो केवल सुनते थे कि ये हुआ तो नैतिक आधार पे रिजाइन कर देते थे। तो यार मैं तो मतलब बड़ा अच्छा है, बट तो लाइक यार, डोंट यू थिंक कि ये इस वाले सिनेरियो में भी होना चाहिए था? यार अगर आप अपने पता टेन्योर है, में मतलब आप कह सकते हो कॉन्जिक्यूटिवली 2 बार ऐसा हुआ। 2024 में जब नीट पेपर लीक हुए थे, जब ये आपने आश्वासन जताया, आपने एश्योरेंस दी बच्चों को कि नहीं विल मेक दिस चेंजेस, अमेंडमेंट्स होंगी, ये होंगी, लेकिन अगर दूसरी बार भी वो चीज होती है, मैं ना दूसरे, तो आई थिंक उसमें सरकार की अकाउंटेबिलिटी मैं पता 2 टाइप से सोचता हूँ। मतलब ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं इवन जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब ना बात पे आते थे लोग और मनमोहन सिंह का इस्तीफा मांगते थे। हाँ। यार मनमोहन सिंह वाज अ जेम ऑफ पर्सनालिटी यार, मतलब वो जो भी कह लो, वो इंसान जिस तरह से थे, वो सरकार चलाते थे। ठीक है, कुछ चीजें उनके हाथ में नहीं थी, कुछ चीजें उनके हाथ में नहीं थी, कुछ चीजें नहीं कर पाते। अब यार अगर आप उस टाइम पर प्रणब मुखर्जी होते थे, मैं सीधी बात करता, ठीक है, मैं बहुत बड़ा फैन उनका, मैं कांग्रेस बीजेपी नहीं देखता, मैं एक नेता देखता हूँ। तो मैं प्रणब मुखर्जी का बहुत बड़ा फैन। जब इंडिया में इवन जो 26/11 के हमले हुए थे, वो लगातार डोजियर पे डोजियर दागते थे, और मतलब उनको चाहिए था। बाकी आपकी सरकार साथ नहीं देती थी, बात अलग है, बट अगर आप उस वक्त प्रणब मुखर्जी का इस्तीफा मांग लो तो मेरा दिल रोएगा। ठीक है, मेरा दिल तो मेरा, जब आप इनकी बात करते हो ना, बड़ी चीजें हुई हैं धर्मेंद्र प्रधान की 26/11 भाई, ये आज जो अब लोग थोड़ा सा भूल जाते हैं, ठीक है, ये शिक्षा का मैटर चल रहा है। यही धर्मेंद्र प्रधान थे जिसने वो सिलेंडर वाली योजना आई थी, जो घर घर महिलाओं के सिलेंडर वाला, ये लेके आए थे। तो देखो बंदा ऐसे नहीं है, उड़ीसा से आते हैं, छोटे जगह से आते हैं, और कोई वो करप्टेड मिनिस्टर नहीं थे। ठीक है, चीजें हुई है। और जिससे पेपर लीक किया, वो पेपर लीक किसने किया था?
हाँ, वो तो आप पेपर लीक तो फैकल्टी नहीं किया, फैकल्टी पेपर बनाती है। एनटीए से सवाल पूछने चाहिए। मैं कह रहा हूं कि वो जो वाला आपकी नेशनल बात है। टेस्टिंग एजेंसी है जो कंडक्ट करती है नीट, आप कह रहे हो उनके टॉप ऑफिशियल्स के साथ आपने क्या, उनकी क्या जवाबदेही है? मेरे से बिल्कुल सही बात है। आप सिस्टम, आप कह रहे हो कि आप एक मुद्दे की रूट कॉज को पहचानते हो ना, रादर देन आपने बस दुनिया को दिखाने के लिए बच्चों ने डिमांड कराई है। दे शुड नो द रूट कॉज। फॉर एग्जांपल आप कल को मिनिस्टर हो, आप रिजाइन कर दो, लेकिन मैं अगर यहाँ पेपर बना रहा हूँ और मैं अपने बच्चों को पेपर बेच रहा हूँ या अपने पेपर मैं अपनी क्लासेस में बुला के बच्चों को दे रहा हूँ, तो ये चीजें चलती रहेगी ना। बिल्कुल। बात वो मेरा हमेशा बनता है कि रूट कॉज पे जब तक आप अगर नहीं मारोगे तो कुछ नहीं होना। तो ऊपर वाला बंदा तो यार मतलब वो उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ऊपर वाला आपने बड़ा हाथी गिरा दिया, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मेन तो नीचे जड़ है। बिल्कुल। जब तक जड़ में कीड़े हैं, जड़ का कीड़ा साफ नहीं करोगे, कहां से चीजें चलेगी। और बिल्कुल सही, आपने वो रेफरेंस भी बिल्कुल सही दिया। कुछ सालों पहले आम जनता पार्टी कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी, उनका भी सिमिलर टाइप का मैनिफेस्टो था। उसमें भी वहां पर अन्ना हजारे जी, यार लोकपाल कहाँ है? हाँ। मैं आज भी ढूंढ रहा हूँ, लोकपाल दे दो यार। मैं तो वही सोचता, लोकपाल गायब हो गया। नहीं होता, चीजें अलग हो जाती है। यही पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक्स कहते हैं। नेगेटिव वे में मैं इसको बोल रहा हूं, क्योंकि इतने ज्यादा नोटोरियस वे में इनको याद किया जाता है कि इट वाज नॉट नोन फॉर समथिंग गुड। बट वही चीजें रिपीट हो रही हैं। बट ये है कि जो इसका मोटिव था, जिन चीजों को अपोज किया जा रहा था, जवाबदेही होती है उस वे में। स्टूडेंट्स को जो जस्टिस मिली है उसके लिए भाई इट इज अ विन ऑफ डेमोक्रेसी, विन ऑफ यूथ। जेनजी के लिए भाई, जेनजी को दुनिया कहती थी यार जेनजी मजे लेती है, बट एक बार ना ऐसी भी चीजें होती हैं कि जब आपको, मैंने एक बात सुनी थी कल, एक बहुत अच्छी बात कही, एक स्टूडेंट ने जिन्होंने अपनी जान गंवा दी सुसाइड में, उनके पिताजी कह रहे हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट, आज तक पीसफुल प्रोटेस्ट में किसको न्याय मिला है? समटाइम्स यू हैव टू स्पीक, समटाइम्स यू हैव टू क्रॉस द लाइन। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यार बच्चे उनसे कंपैरिजन कर दो। अब भगत सिंह जी अगर वो भी बस वही करते कि नहीं यार अहिंसा ही बनते हैं, ये तो नहीं आती ये चीज। देखो वो बात बिल्कुल सही है। हिंसा करना जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन समटाइम्स आपको सिस्टम को चैलेंज करना पड़ता है। हिंसा जस्टिफाई कहीं से नहीं कर सकते हो आप। और आज के वक्त में खास तौर पे यार देखो, आज ऐसा नहीं है कि आप इतना ज्यादा सामने आप जनरल डायल से लड़ रहे हो, मेरा कहने का मतलब वो है। बट प्रॉब्लम पता है कि मैं एक चीज से बड़ा दुखी हूँ यार, मतलब शायद आप हो, मैं शायद 36-37 साल का हो गया हूँ। हम भी कॉलेज में चुनाव लड़ते थे, हम भी कॉलेज जाते थे, मैं भी चुनाव लड़ा हूँ कॉलेज में, NSUI, ABVP, बहुत सारी चीजें की हैं, लड़ाई झगड़े किए, सब कुछ हुआ है। हमें भी पुलिस की गाड़ी में उठा के लेके जाया गया है, हमने भी वो सारी चीजें की। बट ना मैं एक चीज से काफी दुखी हूँ, तब ना इतने कैमरे नहीं होते थे, तब इतने चीजें नहीं होती थी, तो तब आते थे, फिर भी पत्रकार 4 आते थे, बात करते थे, आपसे पूछते थे, आपकी बातें पूछते थे, तो हम अपनी बातें रखते थे। बट मुझे ना आज इतने सारे कैमरे, इतने सारे लोग हैं, बस मुझे एक चीज का दुख होता, हमें डर होता था जी। हम अगर कुछ गाली गलती से कुछ अपशब्द निकल जाए, कुछ गलत निकल जाए, तो हमारे घर वाले सुनेंगे, हमारे पड़ोस में सुनेंगे, जो अपने रिश्तेदार है वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। वो एक डर होता था, अपने घर का, बड़े का, बुजुर्गों का, अपने स्कूल के, कॉलेज के अध्यापकों का, उन सबका डर। आज यार इन बच्चों को देख के बस मुझे ये डर लगता है कि यार इनमें कोई डर नहीं है, इनमें ना एटलीस्ट एक वो होना चाहिए कि भाई एटलीस्ट एक अपनी इमेज का वो रखो कि भाई तुम कुछ भी आके बोलते रहो। मेरा मानना है कि चलो मैं भी, हो सकता है नरेंद्र मोदी जी से, हो सकता है राहुल गांधी जी से, हो सकता है किसी से भी XYZ से, बिल्कुल। मेरे को ना पसंद हो या वो नहीं है, पर मेरा शब्दों की मर्यादा होना बहुत जरूरी है कि मैं अपनी बात किस तरह रखता हूँ, अपनी बातें किस तरह बोलता हूँ, वो होना बहुत जरूरी है भाई। ये नहीं कि मैं कुछ भी उठा के मुंह गाली। सोशल मीडिया एज है, लेकिन ये है कि मतलब ये आप चीजों को देखते हो कि ऑब्वियसली देयर विल बी अ जनरेशनल गैप, लेकिन ये चीजें थोड़ी सी अति भी हुई, लाइन भी क्रॉस हुई, और जिस तरीके से अब्यूज किया गया, अगर आप अपने रिलीजन, अपने धर्म को, और वहां पर देखो कुछ जो मैनिफेस्टो का पार्ट था, इस मैनिफेस्टो का पार्ट क्या था? अगर आप कह रहे हो कि यार अनडिजर्विंग स्टूडेंट, सोनम वांगचुक साहब ने एक बात कही कि यार ये पेपर लीक से अनडिजर्विंग स्टूडेंट्स को ना आप देखते हो कि फिर दे विल टेक केयर ऑफ योर हेल्थ केयर फ्रंट लाइन। लेकिन अगर रिजर्वेशन पर ये बात उन पर क्यों नहीं लागू होती जो बच्चे रिजर्वेशन की वजह से व्हेन दे मेरिट पर वो दे शुड बी सिलेक्टेड, उनको सक्सेस मिलनी चाहिए, बट बिकॉज ऑफ द सिस्टम इटसेल्फ उनको वहां पर उस तरीके से जस्टिस नहीं मिलती है। उस पर आज तक किसी ने सवाल नहीं उठाया ना। तो ये ना यार ये होगी कि रीजनल पॉलिटिक्स हो गई, इन चीजों पर पहले भी सवाल उठने चाहिए थे, लेकिन आप बस वो कि आपकी कन्वीनियंस क्या है, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मुद्दों पर बात करते हो। मेरे को ये बात बुरी लगती है। EWS सिस्टम जो है, अगर एक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है और वो फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है, उसके पेरेंट्स,
देन उसको उसके अगेंस्ट इनजस्टिस नहीं होगी क्या? ऐसे रिफॉर्म्स भी करने चाहिए, मेरा मानना ये है। मतलब ये बहुत अच्छा टाइम है यार, ये बच्चे जुड़े। मैंने ट्वीट भी किया था आज, खैर गाली खा रहा हूँ ट्वीट पे अपने पे, क्योंकि मैंने भी यही लिखा। मेरा भी यार ये था कि एटलीस्ट ऐसा नहीं है कि मेरे कई दोस्त SC ST भी है, OBC भी है, इवन हम बैठ के आपस में बात करते हैं तब की बात बता रहा हूँ, तो सब में ना एटलीस्ट ये आता है कि भाई किसी को भी ना आरक्षण हमेशा जात के आधार से छोड़ के उसकी जो आप बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसको, उसके आर्थिक आधार पर, कि भाई उसके घर की कंडीशन क्या है, उसके घर की सिचुएशन क्या है, उसके घर की चीजें क्या है। क्योंकि मेरे ही कई दोस्त ऐसे हैं जिनके पिता वगैरह बहुत अच्छे बन गए, SDM की पोस्ट में आ गए और ऊपर एडिशनल SP की पोस्ट में आ गए, और आज उनको भी मिल रहा है। तो यार वो बहुत अच्छी लाइफ जीने के बाद वो सब दोबारा उनको हासिल डेफिनेटली, तो बात में आर्थिक आधार पे इस पे मतलब अब होना चाहिए इन सब चीजों पे यार। ये ऐसे कोर मुद्दे हैं कि यार कोई ऐसा नहीं है कि कोई अगर ठाकुर बच्चा है, कोई अगर ब्राह्मण बच्चा है, अगर वो गरीब है, हाँ, वो भी तो गरीब है ना यार। तो आप आर्थिक आधार में, चाहे वो कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, आर्थिक आधार पे होना चाहिए। इट वाज मेंशन्ड बाय BR अम्बेडकर साहब, क्योंकि भाई देखो उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। उन्होंने ही मतलब जो ये चीज है ना कि आप कह सकते हैं कि इक्वालिटी और जस्टिस, वो सारी चीजें आपने एक बहुत ही सही तरीके से आपने कह सकते हो ना कि एक पैकेजिंग करी उसकी, बहुत पढ़े लिखे। लेकिन उन्होंने एक चीज और मेंशन करी थी कि द रिजर्वेशन शुड एंड विद टाइम एज वेल। आज हमारी आजादी को 1947 से आप देख लीजिए, 70-80 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। नाउ जो लोग कैपेबल हो चुके हैं और जो फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है, उनके बीच अगर डिफरेंस क्रिएट होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा, देन वो भी आपके देश में एक बड़ी इनजस्टिस का कारण है। और इसमें भाई कोई ये नहीं है कि अपन इनको फेवर कर रहे हैं, इनको, ये आप किसी से भी पूछिएगा, किसी से भी पूछिएगा। मैं हर तरीके के लोगों के साथ भाई बैठता भी हूं और सबके साथ मैंने सबके ओपिनियन के बारे में भी सुना है। इवन जो मेरे दोस्त यार है ना, वो भी यही चीज कहते हैं, who belong to SC OBC कैटेगरीज, कि यार इसमें ना एक आप कह सकते हैं रिलैक्सेशन, एक क्लॉज होना चाहिए। अगर एक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है तो उसको उतना ही हक है रिजर्वेशन मिलने का जितना एक OBC या SC कैटेगरी में एक हायर लेवल का है। क्योंकि मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके पास अच्छा खासा उनका बैकग्राउंड उतना मजबूत हो चुका है, तो वो कहते हैं मुझसे ये बात कि भाई होनी चाहिए। पर ये खत्म होना चाहिए ना, सबसे पहले कास्ट पॉलिटिक्स खत्म होनी चाहिए, ये पूरा होना चाहिए यार। मतलब अब इंडिया यार, हम कौन सी 2026 में जी रहे हैं, बहुत सारी चीजें अभी एक चीजें होनी चाहिए इंडिया में। आज भी हम वही जात के नाम पे वोट, इसके नाम पे वोट, उसके नाम पे वोट, इसको चूरन दे देंगे, धर्म के नाम पे वोट, हिंदू को दे देंगे, मुसलमान को दे देंगे। अब इक्वली होना चाहिए हर किसी का। और इनके भी एजेंडा में एक बात बोलूंगा, देखो विराट कोहली पर बहुत बात बोली और हमारे नेशनल आइकन है, क्योंकि ये बात बोलनी जरूरी है। विराट कोहली को वहां पर आप विराट कोहली को कंपैरिजन किससे कर रहे हो जिसका देश के लिए कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है? ध्रुव राठी, ठीक है, कि वो यहां आएंगे तो सिक्योरिटी इशू। विराट कोहली रणजी मैच खेलने जाते हैं, वहां दुनिया भर का सैलाब लग जाता है। विराट कोहली ने पता है देश के लिए क्या कुछ किया है? विराट कोहली फाउंडेशन, उसमें भाई 100+ एथलीट्स हैं, उनको वहां पर फाइनेंशियल एड मिलना, उनके करियर की ग्रोथ में हेल्प करना। टेनिस प्लेयर हमारे नागल, उनका एक बड़ा एग्जाम्पल, टेनिस फेडरेशन उतना हेल्प नहीं करेगी भाई। विराट कोहली के NGO चल रहे हैं, कोविड के समय इतने आप कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन उनका था। उसके अलावा आप कह सकते हैं कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनके शेल्टर होम्स के लिए उनकी कंट्रीब्यूशन वहां पर है, NGOs में इतना कंट्रीब्यूशन है। कहां विराट कोहली का आप भाई कंपैरिजन? इन लोगों को, मेरे को वो चीज है, आपके एजेंडाज ना मैनिफेस्टो में वो चीजें थी कि जिनसे आपको ना पॉलिटिकल माइलेज मिले। आपके मैनिफेस्टो में वो चीज नहीं थी जो सच में ग्रेव कंसर्न है। विराट को यार आपने ध्रुव राठी के सामने, ही इज अ नेशनल आइकन, एशिया का सबसे, इंडिया के लिए वो पॉपुलैरिटी के लिए, इवन मैं कह रहा हूं IPL इज सच अ बिग प्रोडक्ट, विराट कोहली को हटाओ वहां से, यू विल सी अ मेजर डिफरेंस। एजे भाई कह रहे हैं भाई विराट को कर दिया यार। धीरज भाई, ये एजुकेशन मिनिस्टर ने TCS को छोड़ के इडिक्विटी को टेंडर दे दिया था एग्जाम करवाने के लिए, जिसका पहले से करप्शन। देखो ये अच्छी बात है, ये पॉइंट जो है ना, आई थिंक जब कोई मुझे पॉइंट्स पे बात करता है ना तो वो बहुत सही लगता है कि एटलीस्ट आप पॉइंट्स पे आ रहे हो, बशर्ते कि एक दूसरे पे बातें चीजें। बट एक पॉइंट आपका जो दूसरा एजे भाई, आप कह रहे धीरज भाई आपकी जनरेशन में तमीज़ थी इसलिए कभी कोई गवर्नमेंट झुकी नहीं, हमारी जनरेशन बदतमीज़ है इसलिए गवर्नमेंट झुकी। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। आप अगर ये सोच रहे हो तमीज़ और बदतमीज़ी में, ऐसा नहीं होता। क्योंकि बहुत पहले जब वो आंदोलन हुआ था, आई थिंक उनका क्या नाम है यार, वो बिहार वाला आंदोलन, का नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, उनके आंदोलन के वक्त भी अगर आप उठाओगे वो तो इमरजेंसी के टाइम पे हुआ था, इमरजेंसी के टाइम पे हुआ था, तो ऐसा नहीं था यार। और इवन हमारे टाइम पे भी, मेरे को तो आज भी याद है यार, अन्ना आंदोलन में हम बैठे हैं यार, हम लोग ने इतना कुछ किया था। अन्ना आंदोलन, ये 16 दिसंबर जो गैंगरेप हुआ था, आज किसी को पता नहीं होगा, 16 दिसंबर गैंगरेप के दूसरे दिन हम लोग यहाँ पे सब थे, जब पूरी वहाँ पे खड़े थे, और मतलब थोड़ा सा वो गड़बड़ हो गया था, उसमें ही गड़बड़ हो गई थी कि हम लोग ने भी वो पार्लियामेंट में कूच करने जा रही थी चीज़ें, तो वो थोड़ा अगेंस्ट चला गया था वहाँ पर भी। बट
हर जगह जाते हो, कोई भी चीज तमीज से करो, ऐसा नहीं है कि नहीं सुना जाता, सुना जाता है। तमीज की बहुत बड़ी ध्यान रखना आज भी लाइफ है ना, आज भी जो कलम से चीजें लिखी जाती है ना, उसी की वैल्यू आज भी है। इसलिए कलम साइलेंट होती है पर बहुत वो होती है, इसलिए ऐसा नहीं होता कि आप गाली दोगे, गलौज करोगे, आप गलत चीजें दिखाओगे, आप उटपटांग हरकतें करोगे, नहीं। आप उसको आर्टिस्टिक वे में कर सकते हो यार। Yes. ये जनरेशन आज की बहुत एडवांस है। मैं तो देख रहा था बंदे, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, वो कुछ गाने आने भी बजा रहे थे, वो सब कर रहे थे। करो यार, ये सब तो और अच्छी चीज है, कुछ न्यू तरीके लाओ अपनी तरफ एंगेजमेंट के। बल्कि वो साइन बोर्ड में उटपटांग लिख रहा, यार खुद सोचो ना, घर वाले देखेंगे, बड़े बुजुर्ग देखेंगे, क्या सोचेंगे? आपके पिता देखेंगे, बोलेंगे क्या सोचेगा? हम लोग तो आज भी डर लगता है यार Yes. कि घर में पता चल जाएगा कि यार इस तरह की वो है। कभी हम लोग यहाँ फियरलेस है, यूथ फियरलेस है, बट इतना इजीली, मतलब मैं कह रहा हूं कि माइंड आपके ना मैनिपुलेट ही नहीं होने चाहिए, आपके ओपिनियंस मैनिपुलेट नहीं किए जाने चाहिए, आपका खुद का सही होना चाहिए। बट ओवरऑल है, देखो यही है, फियरलेस है, जनरेशनल गैप होते हैं, जेनजी यूथ आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया ड्रिवन है और बहुत ज्यादा टेक्निकली एडवांस है, हम लोगों से तो काफी एडवांस है, और वो है कि फियरलेस है। मैं तो ये कहूंगा भाई, जेनजी इज फियरलेस, और उनकी वजह से शायद आप कह सकते हैं उनका एक मेजर से रहा है कि आज उनको वहां पर उनकी ये बात मान ली गई है। भाई मैच की भी अपडेट दे देते हैं, आपके सवाल भी लिए जाएंगे, बहुत सवाल आपके आ रहे हैं। हर्षवर्धन भाई कह रहे हैं इंकलाब जिंदाबाद, जय संविधान, इथेनॉल छोड़ो। इथेनॉल का भी देखना है यार मेरे को, तो अभी इसका गडकरी साहब पर वो है कि यार देखो, अब इसका ये नहीं होना चाहिए कि यार अब आपको ना, अब जैसा मैंने उनकी बातें भी सुनी, आप पीएम नरेंद्र मोदी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो इन फ्रंट ऑफ द मीडिया। बहुत सारी डेमोक्रेसीज हो गई और आप सवाल उठाइए, नो डाउट आपकी डिमांड जो थी वो मानी गई, लेकिन उसमें है कि उसमें उतना डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होने वाली बात है। ये जो आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं अभी तो बहुत कुछ करवाना, ये तो पहली विकेट है और वो करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, तो विद इन द लिमिट्स, विद इन द लाइंस रहे तो सब उसकी चीज की रिस्पेक्ट भी करेंगे। बात है, हम लोग के टाइम पे भी चलता था, राहुल गांधी को पप्पू पप्पू किया जाता था। मैं साफ बोल रहा भाई, ये सब नहीं करना चाहिए, हाँ। नहीं कर रहा। राहुल गांधी हो, देखो कुछ भी कहो यार, वो एक देश को हमारे रिप्रेजेंट करते हैं, वो भले विपक्ष में बैठे हो, उनकी कोई बात आपको खराब लगे, आप उस पर बात करो, आप उस पर एक तर्क से बात करो कि यार ये तरीका शायद सही नहीं है, या ये इनकी सोच नहीं है, उन पर भी चीज़ें बनती है, मीम बनती है। और देखो आज की डेट में ना, अभी सोसाइटी थोड़ा चल भी उसी तरीके से रही है। इवन बोलना क्या है, ये जो चाहे कांग्रेस का सोशल मीडिया पेज हो, चाहे बीजेपी का सोशल मीडिया पेज हो, ये सब एक ही काम कर रहे होते हैं, ये जितने सोशल मीडिया पेज। तो इनको भी अपने आप को देखना होगा यार। अब मतलब वो अटल जी के जमाने क्या चीजें होती थी यार, आप शब्दों से खेलते थे, आज आप शब्दों को पेलते हो, ये हालत कर दिया आपने, बुरी चीजें कर रखी हैं।